डियर स्टूडेंट, आज जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ एमोनिया टू लीवर। इसके मेनली दो मैकेनिज़्म में दो मैकेनिज़्म है, ये 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहले स्टेप में क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ एमोनिया फ्रॉम पेरिफेरल टिश्यू टू लीवर फॉर कन्वर्जन टू यूरिया। तो पेरिफेरल टिश्यू में जो एमोनिया बन गया है, जो टॉक्सिक कंपाउंड है, उसको ट्रांसपोर्ट करना है लिवर में ताकि वो यूरिया में कन्वर्ट हो, नॉन टॉक्सिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो। इसके अलावा जो लिवर है उसमें एक ट्रांस एमाइनेशन प्रोसेस भी होता है, ठीक है, जिसको ग्लूकोज एलानिन साइकिल कहते हैं। तो ग्लूकोज एलानिन साइकिल भी लिवर में कंप्लीट होता है। किस तरह होता है वो अभी मैं डिस्कस करता हूँ। जो ट्रांस एमाइनेशन जो है पेरिफेरल टिश्यूज़ में, मसल्स में जो हो गए हैं, ठीक है, ट्रांस एमाइनेशन कहाँ पे होता है? अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट के साथ होता है। अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट जो है उसमें जब अमाइनो ग्रुप आता है तो ग्लूटामेट बनता है ना। तो ग्लूटामेट जो है ये पेरिफेरल टिश्यू में है। तो ग्लूटामेट जो है इसके साथ अमाइनो ग्रुप ऐड हो जाता है ग्लूटामेट के साथ, तो ग्लूटामीन बन जाता है। एक तो अमाइनो एसिड में अपना अमाइनो ग्रुप होता है, जो ग्लूटामेट है इसमें अमाइनो ग्रुप मौजूद है। अमाइनो एसिड में अमाइनो ग्रुप होता है। एक जो है पेरिफेरल टिश्यूज़ जो है उसमें एक अमाइनो ग्रुप ऐड हो जाता है ग्लूटामेट में और उससे ग्लूटामीन बनता है। जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं, अमाइनो एसिड में जब अमाइनो ग्रुप ऐड होगा एक और, तो वो अमीन बनेगा। अमाइनो एसिड में जब अमाइनो ग्रुप ऐड हो जाता है तो उससे क्या बन जाता है? अमाइन बन जाता है, AMIN। तो ग्लूटामेट में जब अमाइनो ग्रुप ऐड होगा तो ग्लूटामीन बन जाता है और इसमें एक ATP यूज़ होता है। ये सारा प्रोसेस इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूटामीन सिंथेज एंजाइम होता है एंड को एंजाइम ATP जो है ये कन्वर्ट हो जाता है ADP में और एक ATP यूज़ हो जाता है, यानी ये एनर्जी कंज्यूमिंग स्टेप है, ठीक है, इसमें एनर्जी यूज़ होता है। ग्लूटामीन बन गया। ग्लूटामीन जो है वो ब्लड के थ्रू एंटर होता है इनटू द लिवर। तो याद रखिए ग्लूटामीन जो है इसके साथ अभी दो अमाइनो ग्रुप है। एक तो ग्लूटामेट के साथ था ना अपना अमाइनो एसिड है, इसमें एक अमाइनो ग्रुप है। एक जो है ग्लूटामीन के सिंथेसिस के दौरान यानी एक अमाइनो ग्रुप इसमें ऐड हो गया है, तो ग्लूटामीन बन गया। तो ग्लूटामीन पे जो है ग्लूटामिनेज एंजाइम इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एक्ट करते हैं और इसके साथ जो एक ये अमाइनो ग्रुप ऐड हुआ था वो इससे रिमूव हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ फ्री एमोनिया। तो वापस ग्लूटामेट बन गया, क्योंकि ग्लूटामेट में अमाइनो ग्रुप ऐड हुआ था, ग्लूटामीन बन गया था। तो इधर ग्लूटामीन से अमाइनो ग्रुप फिर रिलीज़ हो गया तो ग्लूटामेट बन गया है और ये ग्लूटामिनेज एंजाइम्स और वाटर के प्रेजेंस में होता है। अब ग्लूटामेट जो है ग्लूटामेट कन्वर्ट हो जाता है अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट में, इसकी डीअमाइनेशन होती है, इससे रिमूवल ऑफ एमोनिया अमाइनो ग्रुप होता है इन द फॉर्म ऑफ फ्री एमोनिया। तो एक ग्लूटामीन से अमाइनो ग्रुप रिमूव हो गया इन द फॉर्म ऑफ फ्री एमोनिया और एक सॉरी ग्लूटामेट की डीअमाइनेशन हो गई और एक अमाइनो ग्रुप जो है इन द फॉर्म ऑफ फ्री एमोनिया इससे रिलीज़ हो गया और ये फ्री एमोनिया जो है यूरिया साइकिल में एंटर होगा, फिर किडनी में जाएगा और किडनी के थ्रू वो एक्सक्रीट हो जाएगा इन यूरिन। तो जब ग्लूटामेट जो है अपना अमाइनो ग्रुप इसकी डीअमाइनेशन होती है, अमाइनो ग्रुप इससे रिमूव हो गया तो ग्लूटामेट ख़ुद कन्वर्ट हो गया है अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट में, ठीक है। ग्लूटामेट से जब अमाइनो ग्रुप रिमूव होगा तो अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब मसल में जो है एलानिन होते हैं, ये एक अमाइनो एसिड है। ये एलानिन जो है अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट को अपना अमाइनो ग्रुप दे देते हैं, तो अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट जो है वापस ग्लूटामेट बन जाता है और एलानिन जो है वो बन जाता है पायरुवेट। और पायरुवेट की जब आप ग्लाइकोलिसिस करेंगे तो
एसिटाइल को ए और एसिटाइल को ए फिर क्रेब्स साइकिल में चला जाता है तो ग्लाइकोलाइसिस होता है। लेकिन अगर इसका रिवर्स कर लें, पायरुवेट रिवर्स स्टेप में जाएं, वापस जाएं तो ग्लूकोज की तरफ जाएगा ना, तो ग्लूकोन्यूजेनेसिस हो जाती है। तो पायरुवेट जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और इसको क्या कहते हैं, ग्लूकोज एलानिन साइकिल, ग्लूकोज एलानिन साइकिल। फिर दोबारा मैं उसको रिपीट करता हूँ, ट्रांसपोर्ट ऑफ एमोनिया टू लिवर, जो टॉक्सिक मटेरियल बन गया है उसको बॉडी से रिमूव करना है और इसको नॉन टॉक्सिक कंपाउंड में कन्वर्ट करना है, तो वो लिवर में होता है। तो क्या होता है कि ये जो ग्लूटामेट जो ट्रांस अमाइनेशन प्रोसेस हुआ है पेरिफेरल टिश्यूज़ में, तो ग्लूटामेट के साथ जो है एक अमाइनो ग्रुप जो है एक और ऐड हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूटामिन सिंथेज एंजाइम। तो ग्लूटामेट के साथ जब अमाइनो ग्रुप ऐड होगा तो ग्लूटामिन बन जाता है। ग्लूटामिन थ्रू ब्लड एंटर होता है लिवर में, तो ग्लूटामिन से फिर जो है ग्लूटामिनेज एंजाइम इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर इस पे ऐड करते हैं और ग्लूटामिन से एक अमाइनो ग्रुप जो है वो रिमूव करता है इन द फॉर्म ऑफ फ्री एमोनिया। ठीक है, तो ग्लूटामेट से जब ग्लूटामिन से जब अमाइनो ग्रुप रिमूव हो जाता है तो वो वापस ग्लूटामेट बन जाता है, और अगर ग्लूटामेट के साथ फिर अमाइनो ग्रुप ऐड करते हैं तो वापस ग्लूटामिन बनेगा। ठीक है, तो वो किस तरह बना था कि एक अमाइनो ग्रुप इसमें ऐड हुआ था ना ग्लूटामेट में, ग्लूटामेट के साथ अपना एक अमाइनो ग्रुप है लेकिन एक और ऐड हो गया तो ग्लूटामिन बन गया। तो वो ग्लूटामिन से फिर अमाइनो ग्रुप जो ऐड हुआ था वो रिमूव हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ फ्री एमोनिया। ठीक है, और उससे बन जाता है ग्लूटामिन से ग्लूटामेट। ग्लूटामेट जो है जब इसकी डी अमाइनेशन होती है तो इससे अमाइनो ग्रुप इन द फॉर्म ऑफ फ्री एमोनिया इससे भी रिलीज़ हो जाता है। ठीक है, और ये एमोनिया जो है ये यूरिया साइकिल में एंटर होता है, यूरिया की सिंथेसिस करते हैं जो किडनी के थ्रू एक्सक्रीट हो जाते हैं। ग्लूटामेट जब अपना अमाइनो ग्रुप रिमूव कर लेता है तो ग्लूटामेट कन्वर्ट हो जाता है अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट में, और अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट जो है एलानिन के साथ रिएक्ट करते हैं। एलानिन जो है ये मसल्स में पाए जाते हैं, तो ये मसल्स से जो है थ्रू ब्लड जो है लिवर में एंटर हो जाते हैं, और ये एलानिन जो है अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट को अपना अमाइनो ग्रुप दे देता है और अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो जाता है और एलानिन से क्या बन जाता है, पायरुवेट। एलानिन से जब अमाइनो ग्रुप रिमूव होगा तो पायरुवेट बनेगा, तो एलानिन से पायरुवेट बन जाएगा। अगर पायरुवेट में हम अमाइनो ग्रुप को ऐड करेंगे तो एलानिन बनेगा, एलानिन से अमाइनो ग्रुप रिमूव करते हैं तो पायरुवेट बन जाता है। ठीक है, और पायरुवेट जो है वो ग्लूकोज की सिंथेसिस करते हैं जब रिवर्स में जाते हैं, जब आगे जाते हैं तो वो एनर्जी की प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, तो इसकी ग्लूकोन्यूजेनेसिस होती है, ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है और उसको कहते हैं ग्लूकोज एलानिन साइकिल। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।